अपनी वाइफ के साथ किसी मॉल में या किसी शादी या पार्टी में, मार्केट प्लेस में कहीं भी होते हैं और उनके सामने कोई एक सुंदर सी कोई फीमेल गुजरती है और वो उसे देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें याद आता है कि यार सिपा सलार तो साथ में ही है। तो अपने मन पर ज़रा काबू रखो, क्योंकि बीवी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बीवी होती है वो देख ही लेती है, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है कि हाँ किसे देख रहे थे तुम। तो ऐसे में वो अपने मन को मसोच से के रह जाता है और बहाने भी बनाना शुरू कर देता है, बगले झाँकने शुरू कर देता है। बोलता है कि मीठी मीठी मुस्कुराहट से कि यार ऐसी थी वैसी थी, क्या उटपटांग से कपड़े पहने हुए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। चाहे मन में उसके ये हो रहा हो कि यार अगली ने तो दिन बना दिया, क्या लग रही थी, क्या फिगर था, क्या ड्रेसिंग स्टाइल था। होता ही नहीं होता है, अक्सर होता है। अब हस्बैंड भी सोचता है यार आज तो मेरी चोरी पकड़ी गई, और जिसने पकड़ा है वही पुलिस है, वही जज है, वही कोर्ट है, वही जल्लाद है, और आपको फैसला भी तुरंत सुनाया जाएगा। अब वो अगला भी सोचता है कि यार थोड़ा सब्र नहीं कर सकता था मैं, जबकि पता है कि बीवी साथ में है। अब देते रहो उसके सवालों का जवाब, वो भी वो सवाल जो कि वो पूछेगी ही नहीं, लेकिन मुझे सब जवाब देते रहना पड़ेगा। अब क्योंकि देख भी उसने खुद से लिया है मुझे, तो जवाबों का भी क्या, अब तो सूली पे लटकना ही पड़ेगा। या तो मुझे 2 दिन खाना नहीं मिलेगा या फिर वो मुंह फुला के बैठ जाएगी, और अब मनाने की प्रक्रिया शुरू। तो लग जाओ ड्यूटी पे। हस्बैंड सोचता है कि यार मेरा कसूर क्या है, मैंने बस एक लड़की को देखा ही तो है। वहां वाइफ सोचती है कि तुमने किसी दूसरी औरत को देखा कैसे, ये एक जघन्य अपराध है, इसकी सजा तो बेटा तुम्हें मिलेगी मिलेगी, क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। और शादी होने का मतलब है कि अब इस दुनिया में जो भी औरत है अब वो तुम्हारी या तो माँ है या फिर बेटी है या फिर बहन, कोई चौथा रिश्ता नहीं बना सकते अब तुम उसके साथ। तो तुमने देखा कैसे, मेरे होते हुए किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर देख कैसे सकते हो तुम। तो बिल्कुल यही बवाल मचा होता है ना जिस तरह की सिचुएशन से हस्बैंड वाइफ गुजर रहे होते हैं कि तुमने देखा क्यों, और हस्बैंड कहता है कि भैया श्रीमती जी माफ कर दो, देख लिया, गलती हो गई। यही हो रहा होता है ना। अब बात करते हैं कि जो हस्बैंड है वो किसी दूसरी फीमेल को देखता क्यों है, ताड़ता क्यों है, आखिर क्यों उसे जरूरत पड़ जाती है किसी दूसरी फीमेल को देखने की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितनी भी वाइफ है उनको ये समझने की जरूरत है कि जो आपका हस्बैंड है अगर वो किसी फीमेल को देख रहा है तो वो सिर्फ वो सिंपली देखने के लिए देख रहा है, या फिर उसके मन में उस फीमेल को लेके कुछ गलत विचार भी आ रहे हैं, वो किसी गलत नजरिए से देख रहा है, वो उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, और वो बस सिंपली देखने के लिए देख रहा है, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है मन ही मन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब देखने में बुराई क्यों नहीं है इसके ऊपर बात करते हैं। तो डियर, जब नेचर ने ये 2 चीजें बनाई, मर्द और औरत, तो ये सिस्टम उसने डालकर भेजा कि मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, और जो फीमेल है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी ही होगी। अब प्रजाति चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान, चाहे जानवर, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, चाहे बड़े से बड़ा जीव, मेल और फीमेल है तो वो अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ होंगे ही होंगे, इसे आप रोक नहीं सकते। तो पहले तो आपको माइंड में ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप अपने हस्बैंड को बोलते हो कि किसी और को ना देखे, तो कहीं ना कहीं आप नेचर को चैलेंज कर रहे हो, आप वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि एक बार को आपका मन रखने के लिए वो उसे 2-3 उल्टी सीधी बातें भी बोलते कि यार क्या है, क्या बनी हुई है, कैसी लग रही है, उटपटांग से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन 24 घंटे तो आप उसके साथ नहीं होते ना, तो वो आपकी एब्सेंस में उसे देखेगा ही देखेगा, उसे नहीं देखेगा किसी और को देखेगा, लेकिन देखेगा। ये अट्रैक्शन है, इसे आपको समझना होगा। कोई भी मेल फीमेल जो कि मेंटली और फिजिकली फिट हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, आप इसे रोक नहीं सकती। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि दुनिया में इमारतों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, लोग बुर्ज खलीफा पे जाते हैं, वहां बुर्ज खलीफा की सबसे ऊंची चौड़ाई पे जाके फोटो खिंचवाते हैं। क्यों? क्योंकि इन इमारतों में कुछ स्पेशल है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेल किसी फीमेल को देख रहा है तो वो हर किसी को देखता है, हर किसी की तारीफें करना शुरू कर देता है। वो उसी को ही देखेगा जिसमें कुछ स्पेशल होगा, कुछ यूनिक होगा, कुछ अलग हटकर होगा। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, वो भी ऑनेस्टली, कि आपके हस्बैंड ने जिस औरत को देखा या जिसको वो देख रहा था, क्या उसमें कुछ अलग हटकर नहीं था? क्या वो कुछ यूनिक नहीं थी? कुछ भी यूनिक हो सकता है, क्या पता उसकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अट्रैक्टिव हो, क्या पता कुछ ऐसा उसके अंदर हो जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है। ब्यूटीफुल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स बहुत फेयर हो सकता है, उसका स्किन उसकी काफी अच्छी हो सकती है, ग्लो कर रही हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे में क्या आपका खुद
खुद ध्यान नहीं गया होगा उसके ऊपर। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि जब वो फीमेल आपका अट्रैक्शन खींचने की हिम्मत रख सकती है, तो क्या वो आपके हस्बैंड का अट्रैक्शन खींचने की हिम्मत नहीं रख सकती? लेकिन आप देखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका हस्बैंड ना देखे। आपके अंदर वाव फीलिंग आई उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके हस्बैंड के अंदर वाव फीलिंग नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो मेल है, आपके हाथ से निकल जाएगा। अब अगर कोई फीमेल निकली अपने घर से इस इंतजाम के साथ है कि आज तो मैं 10 लोगों का कत्ल करके ही रहूंगी, और वो अगर कामयाब हो जाती है, आपका हस्बैंड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसे देख लेता है, तो दिक्कत क्या है? उसका तो पर्पज ही यही है, उसे डिस्ट्रैक्ट करना है लोगों को, और उसने कर दिया। अगर कुछ चीजें अच्छी लगी तो आपके हस्बैंड ने उसे अप्रिशिएट कर दिया, और अगर उठपटांग चीजें लगी, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं लगा, कुछ ऐसा लगा, तो क्रिटिसिज्म के नजरिए से देख लिया। सी, आपके हस्बैंड को भी पता है कि जो सामने वाली फीमेल है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, वो है अपनी वाइफ के साथ ही। अब बात करते हैं फीमेल की। ये जितनी भी वाइफ होती हैं, जब शादी का सीजन आता है, जैसे कि अभी आ गया है, तो क्यों इतनी मशक्कत करती हैं, क्यों इतनी प्रिपरेशन करती है 10 दिन पहले कि यार मेरा ड्रेस ऐसा होना चाहिए, एकदम अलग हटकर होना चाहिए, मैं मेकअप आर्टिस्ट ऐसी रखूंगी। आप भले 5,000 रुपये ले ले, लेकिन मेकअप ऐसा होना चाहिए जैसे किसी और का ना हो, बिल्कुल ऐसा हीरोइनों जैसा, तो मैं बिल्कुल अलग लगूं, बिल्कुल अलग दिखूं, बिल्कुल यूनिक दिखूं। क्या इतनी मेहनत वो सिर्फ अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए कर रही होती है? बिल्कुल नहीं। उसका भी मन होता है कि जब मैं शादी में जाऊं, मैं कहीं भी जाऊं पार्टी में, तो मैं छा जाऊं, 10 मेल मेरे को देखें, 10 फीमेल मुझे देखें और देखते ही रह जाए, मेरे बारे में बातें हो, मेरी ड्रेसेस के बारे में बात हो, मैंने क्या पहना हुआ है, मेरी ज्वेलरी के ऊपर बात हो, मुझे देख के लोग पागल हो जाएं। तो आपकी खुद की सोच ये होती है कि जब मैं किसी पार्टी में जाऊं तो 4 लोग मुझे देखें, मैं अट्रैक्शन का कारण बनूं। तो वही चीज है, अगर आपके हस्बैंड ने किसी दूसरी औरत को देख लिया और उसके बारे में कुछ अच्छा बोल दिया कि यार अच्छी लग रही है, शी इज गुड लुकिंग, तो जघन्य अपराध हो गया। अब आप एक चीज खुद सोचिए कि जब आप खुद किसी शादी या पार्टी में जाती हैं सज सवर के, तो वो सामने कोई जो दूसरा मेल होता है, वो जब आपको देखता है तो आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है? आपको गुड फील का एहसास होता है नहीं होता है? आपको ऐसा लगता है नहीं लगता है यार मैं जिस पार्लर में गई मेरे पैसे वसूल हो गए, यार मैंने जो पहना हुआ है यार मेरे को वसूल हो गया? मतलब कि आप उस फीलिंग को एंजॉय करती हो या नहीं करती हो? झूठ मत बोलना, क्योंकि एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ये जो हर औरत की चाह होती है, ये उसका खाद पानी होता है, उसकी ब्यूटी में 4 चांद लगाती हैं। तो हर औरत चाहती है कि हाँ 4 लोग मुझे देखें, अगर मैंने कुछ पहना है, मैंने अगर अपने ऊपर खर्च करा है, तो मुझे 4 लोग देखें। अगर किसी ने उसको नहीं देखा तो उसे अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि यार सही में मैं अच्छी लग भी रही हूँ नहीं लग रही हूँ। इनफैक्ट वो अपने हस्बैंड को बोलती है मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? अब दूसरी चीज यहाँ पे ये समझने की है कि इस धरती पर जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन सब में ही ये होड़ लगी हुई है कि मैं किसी दूसरे से अलग कैसे लगूं, मैं सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट कैसे लगूं। तो ऐसे में अगर आपकी ये कोशिश है कि आप जिस शादी या जिस पार्टी में जा रहे हो वहां पे आप एकदम अलग लगो, एकदम अलग थलग दिखो, तो ये कोशिश तो वहां पे आने वाली हर फीमेल की है। तो जो ज्यादा अलग थलग होने में कामयाब हो जाएगा वो अट्रैक्शन खींच लेगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है जो अट्रैक्शन खींचने वाली है वो आप हो या कोई दूसरी फीमेल है? क्या पता उसने ज्यादा मेहनत करी हो, नेक्स्ट टाइम आप उसे बीट कर देना, आप ज्यादा मेहनत कर लेना, पार्लर थोड़ा अच्छा बुक कर लेना, इतना ही हो सकता है ना। तो ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होकर समझने वाली चीज है कि जो फीमेल अट्रैक्टिव लगेगी, जिसने अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दिया होगा, जिसने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली होगी, वो अट्रैक्शन खींचने में कामयाब हो जाएगी। तो ऐसे में चाहे वो आपका हस्बैंड हो या किसी और का हस्बैंड हो, उसका ध्यान उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा, खत्म। अब इस सिचुएशन में मुंह बनाने की बजाय सोचने वाली बात यह है कि आपने क्या खुद को मर्सिडीज बना रखा है? अगर बना रखा है, जो कुदरत ने आपको चीजें बख्शी हुई हैं और आपने अच्छे से ये चीजें मेंटेन की हुई हैं, अपने आप को अच्छा बना के रखा हुआ है, तो अगर आपका हस्बैंड कोई मॉडिफाइड मारुति उसके सामने आ जाती है और उसे देखता भी है, तो देखने दो ना, डरना किस बात का, क्योंकि आप मर्सिडीज हो। और अब चलो अगर मान लो कि आप मर्सिडीज हो लेकिन आपके सामने कोई लंबोर्गिनी आकर खड़ी हो गई, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हस्बैंड अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लंबोर्गिनी क्या हर किसी के घर में आ जाती है ऐसे ही? डियर, शादी होने का मतलब ये नहीं होता कि जिससे आपकी शादी हुई वो इस धरती का लास्ट लड़का था या लास्ट लड़की थी, और अब ऊपर वाला जो है वो प्रोडक्शन ही बंद कर देगा लड़के लड़कियों की, और जो हस्बैंड है वो अपनी सारी जिंदगी अपने वाइफ की फोटो लेकर घूमेगा, और जो वाइफ है वो पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड की नाम की माला जपती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता। वाइफ ही कहाँ, हस्बैंड भी कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरह के नेचर के होते हैं कि यार शादी में गए थे, देखा था उसको, उसने ना इस बार मूछें कटवाई हुई थी, पहले उसकी मूछें हुआ करती थी लेकिन अब उसकी मूछें नहीं थी, और जवान रखना चाहता है अपने आप को, तेरे वजह से उसने मूछें कटवाई हैं। हर कोई तेरे को ही देख रहा था, समझ में नहीं आता तेरे को ही क्यों देखते हैं सब।
अब सोचने वाली बात है, कोई उनसे ये पूछे कि भाई जब तुम आए थे तो तुमने आंखों पे पट्टी बांधकर मुझे पसंद कर लिया था क्या? जब तुमने रिश्ता पक्का किया था तो मैं थी ना तुम्हारे सामने, तुमने मुझे देखा था ना कि हाँ भाई ये लड़की है। पसंद नहीं आती, तुम देखते नहीं, आंखों पे पट्टी बांध ली होती तो फिर क्या मुझे पसंद कर लेते? तो अब क्योंकि अब मैं तुमसे शादी मेरी हो गई है तो तुम सबकी आंखों पे पट्टी बांध दोगे क्या? नहीं ना, पूरी दुनिया को तो अंधा नहीं कर सकते ना। तो ये चीज समझने की है, ये समझने की चीज है कि भैया वो इसीलिए देख रहा है क्योंकि वो तेरी वाइफ देखने की चीज है। तो इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों पाल लेनी है? 2 बच्चे कम रह गए हैं जो इनसिक्योरिटीज भी पाल लेनी है। अब जो मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बेवजह की इनसिक्योरिटीज को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं तो आपकी जो जिंदगी है उसको जहन्नुम होने में टाइम नहीं लगेगा। आप एंजाइटी का शिकार होंगे, आपका दिन का चैन, रात का सुकून सब खत्म हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी सिर्फ अपने पार्टनर का, आपके बेटर हाफ का चौकीदारा करने में निकलेगी। उसके व्हाट्सएप चेक करने में, उसके मैसेजेस चेक करने में, उसकी जेबें तलाशने में, इन्हीं सब चीज़ों में आपकी ज़िंदगी निकलेगी। और अगर कोई सच में ऐसा कर रहा है और इस सिचुएशन को फेस कर रहा है तो आप खुद सोचो कि आप कर क्या रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी का वो प्रीशियस टाइम बर्बाद कर रहे हो जो कभी लौट कर आने वाला नहीं है। इनसिक्योरिटीज के देखिए 2 ही कारण होते हैं। एक तो ये कि आप ये सोचने की भूल करते हो कि भाई मुझसे तो बेस्ट इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई मेरे सामने मुझसे ज़्यादा बेस्ट आ ही नहीं सकता। ये गलत है। और दूसरी चीज़ ये सोच लेना कि यार मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मैं तो कोई स्पेशल हुई ही नहीं, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो दूसरे को अट्रैक्ट करे। इट मीन्स अंडर एस्टिमेट होना। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है डियर कि दुनिया में आपसे बेटर आपको कोई ना कोई टकरेगा ही टकरेगा और उससे बेटर उसको कोई ना कोई टकरेगा ही टकरेगा। तो बेटर ये है कि आप उससे कंपेयर करने की बजाय जो आपके पास है उसमें अपना बेस्ट वर्जन लेकर आओ। क्रिएट योरसेल्फ, एक्सप्लोर योरसेल्फ। आप अपने साथ क्या बेस्ट कर सकते हो, आप अपने आप को किस लेवल पे इंप्रूव कर सकते हो, तभी इनसिक्योरिटीज खत्म होंगी। सो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।